हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर से स्पोकन इंग्लिश डिस्कस करेंगे। बेसिकली दिस इज 9th पार्ट। इससे पहले मैं 8 वीडियोस और बना चुका हूं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पहले कुछ इडियम एंड फ्रेजेस सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें भी सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इडियम एंड फ्रेजेस से। फर्स्ट वन इज वियर द ट्राउजर। वियर द ट्राउजर का मतलब होता है किस व्यक्ति के पास ज्यादा अधिकार है। अब अधिकार से मतलब जैसे कई सारी फैमिली में क्या होता है कि एक मुखिया होता है, कोई व्यक्ति ज्यादा समझदार हो या फिर ज्यादा नॉलेज हो, किसी भी आधार पर किसी ना किसी व्यक्ति को ज्यादा अधिकार मिलते हैं। जैसे मोस्टली फैमिली में क्या होता है कि फादर जो लेते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं, तो फैमिली का जो डोमिनेंट व्यक्ति है वो फादर होते हैं मोस्टली। किसी के घर में यदि मदर है या फिर किसी की कोई वाइफ है या फिर कोई हस्बैंड है, राइट, जो व्यक्ति ज्यादा अधिकार रखता है, जिसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं, डोमिनेंसी होती है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं। अब आप इसको यूज किस तरह से करेंगे, आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं हु वियर द ट्राउजर इन योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली में कौन व्यक्ति ज्यादा डोमिनेंट है, किसकी चलती है, राइट। आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में भी देख लेते हैं, इट इज लीना हु वियर द ट्राउजर एंड हर हस्बैंड सिंपली ओबे हर। यानी लीना जो है वो ज्यादा अधिकार वाली है, वो डोमिनेंट है अपनी फैमिली में, और उसका जो हस्बैंड है वो सिंपली उसको ओबे करता है, उसका कहना मानता है। तो इस तरह से इस ईडियम का यूज किया जाता है, हु वियर द ट्राउजर, आपके घर में किसकी चलती है, हु वियर द ट्राउजर इन योर फैमिली। इसी तरह से कहीं पर भी जहां भी आप पूछना चाहते हैं हु वियर द ट्राउजर इन दिस स्कूल, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड गोस्ट चेज। वाइल्ड गोस्ट चेज का मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल। कोई काम इस प्रकार का हो जिसका कोई फायदा ना हो, वेस्टली काम किया जा रहा हो, तो उसे कहते हैं वाइल्ड गोस्ट चेज, राइट। आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसका कोई फायदा ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, या कोई और व्यक्ति इस तरह के काम को कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं इट इज वाइल्ड गोस्ट चेज, यू शुड नॉट डू इट। यह अनप्रॉफिटेबल है, इसका कोई फायदा नहीं है, आपको यह करना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहां पर भी देख लेते हैं किस तरह से यूज हुआ है सेंटेंस में। ऑल द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव इलिटरेसी इन इंडिया इज लाइक अ वाइल्ड गोस्ट चेज, राइट। यानी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट किए जा रहे हैं इलिटरेसी को दूर करने के लिए, वो इंडिया में वाइल्ड गोस्ट चेज हैं, वो सभी के सभी अनप्रॉफिटेबल हैं, राइट। अब यहां पर मेरा कोई ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि मैं इस तरह से बोलना चाह रहा हूं, हम सिर्फ इस सेंटेंस को सीखने के लिए इस एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का कोई भी इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए जो भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वो सभी अनप्रॉफिटेबल हैं, उनका कोई भी फायदा नहीं है। तो इस तरह से इसका यूज किया गया है वाइल्ड गोस्ट चेज का, यानी जहां पर कोई भी फायदा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, फॉल्स होप। फॉल्स होप का मतलब होता है कि आप कुछ इस प्रकार की होप बना लेते हैं कि जिसका होना नामुमकिन हो, राइट। या फिर आप कुछ इस तरह की होप बना लें कि आप उसके लिए कुछ कर तो रहे नहीं, लेकिन आपने सिर्फ होप बना रखी है कि मैं फ्यूचर में इस तरह के काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कहना चाहता है कि मैं भविष्य में बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, राइट, लेकिन अमीर बनने के लिए वो जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं डोंट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, आप फॉल्स होप ना रखें, यू शुड डू सम हार्ड वर्क टू गेट रिच। आपको कुछ हार्ड वर्क करने चाहिए, कुछ मेहनत करनी चाहिए रिच बनने के लिए, राइट। आप इस तरह से इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। देखिए अब इस सेंटेंस को भी देख लेते हैं। माई ब्रदर इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ ही थिंक दैट ही कैन बी अ रिच मैन विदाउट वर्किंग हार्ड। यानी मेरा जो भाई है वह फूल्स पैराडाइज में है, फॉल्स होप में है। इफ ही थिंक, अगर वह सोचता है कि वह एक रिच मैन बन जाएगा विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना मेहनत के वह एक रिच मैन बन जाएगा, अगर वो ऐसा सोचता है तो वो फूल्स पैराडाइज में है, यानी वो फॉल्स होप कर रहा है, उसकी होप गलत है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं एट वंस फिंगर टिप। एट वंस फिंगर टिप का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज होना। जिस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि आप जो भी काम में, जिस भी काम में आप एक्सपर्ट हो, आप बोल सकते हैं दैट दिस वर्क इज एट माई फिंगर टिप। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, आई कैन से दैट इंग्लिश इज एट माई फिंगर टिप।
मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, आई एम नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता जैसा मैं सोचता हूं। सो आप कह सकते हैं, अगर आपको मैथ ज्यादा आता आप कह सकते हैं मैथ इज एट माई फिंगर टिप। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से आप बोल सकते हैं, राइट। तो देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा भी, ऑल रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट माई फिंगर टिप्स, यानी जितने भी रूल्स हैं सिंथेसिस के वो सभी मेरे फिंगर टिप पे हैं, मुझे कंप्लीट नॉलेज है उन सभी की, राइट। सो देखिए अब हम वॉट का यूज देखेंगे कि आप वॉट का किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए वॉट का जो मतलब होता है सिंपली वो होता है क्या, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी तक हमने 1 से लेकर 8 तक जितने भी सेशन किए हैं उन सभी में मैंने आपको जो भी सिखाया है, डू कराया मैंने आपको, डिड कराया, राइट। उसके अलावा मैंने आपको विल कराया, किस तरह से आप विल का यूज करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको शुड कराया, राइट। उसके अलावा मैंने आपको कैन कराया। तो जितने भी हमने ये सेंटेंस सीखे हैं ये सारे के सारे इनके स्ट्रक्चर सीखे हैं। इसके अलावा मैंने आपको इज कराया, एम कराया, यानी इज आर एम का यूज सिखाया, राइट। और इसके अलावा आर, ये सारे के सारे जितने भी आपने अभी तक सेंटेंस सीखे हैं, ये स्ट्रक्चर सीखे हैं, इन सभी में आप वॉट का किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हम आज सीखेंगे। देखिए अब मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। सो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं वीडियो भी जरूर बना दूंगा उसके लिए, राइट। तो देखते हैं अब आप वॉट का किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए वोट का यूज सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए वोट का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, क्या होता है वोट का मतलब, राइट। अब वोट का जब भी आप यूज करेंगे, डू के साथ करेंगे, डिड के साथ करेंगे, विल के साथ करेंगे, कैन के साथ करेंगे, या फिर आप शुड के साथ करेंगे, आपको इस तरह से ही वोट का यूज करना है। आप सबसे पहले वोट क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, राइट। आप सबसे पहले वोट लिखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू लिखेंगे, इसके स्थान पर आप डिड लिख सकते हैं, विल लिख सकते हैं, कैन लिख सकते हैं, शुड लिख सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, यू, आई, ही, शी, इट, आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहां क्या लिखेंगे, आप यहां पर वर्ब लिखेंगे जो मेन वर्ब होती है, यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी यहां पर मेन वर्ब। आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वोट के साथ, राइट। अब आप किसी भी सेंटेंस में वोट का यूज कर सकते हैं जो भी अभी तक हमने डिस्कस की है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। आपने सबसे पहले लिखा वोट, उसके बाद आपने लगाया डू, राइट। जो हमने सबसे पहली वीडियो में सीखा था डू, ये वही डू है। उसके बाद आपने लगाया यू, उसके बाद क्या लगाया आपने, डू। यहां पर डू ये करने वाला डू है जिसका मतलब होता है करना, राइट। तो आपने कहा व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। देखिए अब यहां पर आपको वोट ये सीखना पड़ेगा। ये वोट आपके हर एक सेंटेंस में यूज किया जा सकता है जो भी अभी तक आपने सीखे हैं। विल, कैन, कुड, शुड, सभी में वोट का यूज किया जा सकता है। अब आपको इसको जरूर अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप वोट लगाएंगे, उसके बाद आप अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप यहां पर क्या लगाएंगे, डू लगा सकते हैं, यानी जो भी आपकी मेन वर्ब रहेगी आप यहां पर लगा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, तुम क्या करते हो, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। आपने यहां पर वोट लगाया, उसके बाद आपने डू लगाया, उसके बाद आपने यहां पर क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद आपने थिंक लगाया। इसका मतलब हो गया आपको क्या लगता है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, वोट लगाया आपने, उसके बाद डू लगाया, उसके बाद आपने यू लगाया, उसके बाद वॉन्ट, राइट। आप क्या चाहते हो, इसका यह मतलब हो गया। इसी की तरह से वोट लगाया, उसके बाद डज लगाया, उसके बाद ही लगाया, उसके बाद लाइक लगाया। अब देखिए मैंने आपको डज नहीं कराया है, राइट, लेकिन डज का मैं आपको यहीं पर एक बार बता देता हूं। जब आप किसी प्लूरल के बारे में बात करते हैं तो आप बोलते हैं डू, राइट। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू डू, राइट, व्हाट डू यू थिंक। लेकिन जब आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वह के बारे में बात करते हैं, यानी अगर आप मेल के बारे में बात करते हैं तो आप वह के लिए ही लगाते हैं, फीमेल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आप शी लगाते हैं, राइट। तो आप जब ही के बारे में बात करेंगे तो आप यहां पर डज लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे, राइट। तो आपको यहां पर डज लगाना है। तो आपने कहा व्हाट डज ही लाइक, तो आप इससे बोल रहे हैं उसे क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहां पर आपने डज लगाया, व्हाट डज ही लाइक। तो यहां पर आपका वही है सेम, यहां पर आपने क्वेश्चन वर्ड, राइट,
यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर आपकी वर्ब हो गई। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज ही से अबाउट मी बिहाइंड माई बैक, वह मेरे बारे में मेरे पीछे क्या कहता है। तो ये क्या हो गया आपका, व्हाट क्या हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, राइट। इसी तरह से जो आपका डज है वो क्या हो गया, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब, ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया और से क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, राइट। व्हाट डज ही से अबाउट मी बिहाइंड माई बैक, और बाकी का आपका ये आगे का सेंटेंस हो गया, यानी अदर वर्ड्स, राइट। अब आप राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, अभी मेरे पास जो स्मार्ट डिजिटल पेन होता है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। देखिए यहां पर फिर से आपका क्वेश्चन वर्ड, यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहां पर आपका सब्जेक्ट और यहां पर आपका मेन वर्ब। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दिस चेयर डूइंग हियर, यह चेयर यहां पर क्या कर रही है। कई बार कोई सामान पड़ा रहता है, हम बोल देते हैं इस तरह से कि ये चेयर यहां पर क्या कर रही है, राइट। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसका व्हाट हो गया क्वेश्चन वर्ड, इज क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, दिस चेयर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद डूइंग आपका मेन वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू सजेस्टिंग, तुम क्या सजेस्ट कर रहे हो। आप फिर से यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर सजेस्टिंग यानी मेन वर्ब। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का क्या मतलब होता है, राइट। फिर से वही आपका इसी तरह से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे। देखिए विल का आपकी बार आप विल का भी यूज देख सकते हैं। अभी आपने डू का यूज भी देखा, डज का यूज देखा, डिड का यूज देखा और अब की बार आप विल का यूज देख रहे हैं, राइट। तो विल का भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड ही टेल यू, उसने आपको क्या बताया। इसी तरह से देखिए, क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका मेन वर्ब और उसके बाद आपका अदर वर्ड्स, राइट। इसी तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड ही टेल हिम, उसने उसको क्या बताया। अब देखिए व्हाट का आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, आप डू में कर सकते हैं, डिड में कर सकते हैं, कैन में कर सकते हैं, शुड में कर सकते हैं, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखा देता हूं, इस तरह से आप व्हाट का कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने 5 सेंटेंस जो लिखे हैं वो डू वाले लिखे हैं, राइट, यहां तक। उसके बाद मैंने यहां से डिड वाले लिखे हैं, राइट, आप इन सभी को अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर विल वाले लिखे हैं और उसके बाद यहाँ पर मैंने शुड वाले लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कैन वाले लिखे हैं। आप इन सभी को देख सकते हैं, इनके द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप 8 के 8 वीडियोस जरूर देखिएगा, पार्ट 1 से भी देखिएगा। सारे वीडियोस देखने के बाद आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, राइट। और सबसे जरूरी बात अब तक की आप प्रैक्टिस जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी आपको एनवायरनमेंट मिलता है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। सो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।